हे गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 13.2 के सवालों को। और सवाल नंबर 16 से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वैसे तो ये ज्यादा कठिन नहीं, मतलब सरल ही क्वेश्चन है। बट आप लोग बोल रहे थे कि सर समझा दीजिए, थोड़ा सा समझ में क्यों आ रहा है। और वैसे भी पहली बार अगर कोई पढ़ता है तो आई थिंक प्रॉब्लम तो होती है, ठीक। और अब आप लोग इसको पढ़ के रिवीजन करना, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और आपको भी आसान लगेगा आई थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16 को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो सवाल नंबर 16, यहाँ पर देखो, अगर आप इससे पहले मैं आपको बता दूं, सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले उसको देख लो। इससे क्या होगा ना कि आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो सबसे पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़े मतलब इसके पहले वाले वीडियो को देखोगे तो देखने पर आपको जो थोड़ा बहुत डाउट्स होगा तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो सीरीज वाइज वीडियो को देखा करो ताकि कोई भी डाउट्स, कोई भी चीज आपसे छूट ना पाए और हर एक सवाल को आप सॉल्व करना सीख जाओ, ठीक। तो सब वीडियो को अगर आपने सीरीज वाइज नहीं देखा है, देखना चाहते हो तो जाओ चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को एक क्रम से देख सकते हो। सभी वीडियो को मैंने और पूरा बुक मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ सबसे पहले देख लो। पार्ट 2 मैंने पूरा अपलोड कर रखा है, पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है। 2-3 चैप्टर्स हैं जैसे आप भी है सारणी का, ये अभी चित्रा प्रकाशन के अभी नहीं समझाए हैं, ठीक। बाकी और जितना भी है पूरा समझा चुके हैं, ठीक। और आप भी सारणी भी इसके बाद शुरू हो जाएगा, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का। और अगर आप में से कोई भी ऐसा हो, कोई मतलब न्यू स्टूडेंट हो, आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 16 को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो सवाल नंबर 16 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जस्ट वन सेकंड, यहाँ पर थोड़ा से। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 16, यहाँ पर कहते हैं कि एक छात्रावास है, मतलब एक हॉस्टल है। वहां पर 15% विद्यार्थी जो है वो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, ठीक। और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी का पढ़ते हैं और 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ते हैं, ठीक। कहते हैं तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है कि वो ना तो हिंदी का पढ़ता है ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तीसरी चीज हमें ज्ञात करना है कि वो भी सॉरी यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर लिख लेना है कि क्या क्या दिया गया है, ठीक। एक चीज याद रखना कि जब भी परसेंटेज में कोई चीज, कोई वैल्यू, कोई भी चीज दे देते हैं तो इसका मतलब समझ लो कि वो उस घटना के होने की प्रायिकता दे दी है, ठीक। तो यहाँ पर अगर कह रहे हैं एक घटना हम लोग हिंदी वाला मानेंगे, एक घटना हम लोग अंग्रेजी वाला मान लेंगे, सिंपल से सबसे पहले, ठीक। आप इसको हिंदी के लिए एच मान सकते हो, इसके लिए आप अंग्रेजी के लिए ई मतलब इंग्लिश मान सकते हो, ठीक। अब देखो कहने का मतलब है, आप चाहो तो इसको ए मान सकते हो, चाहो पहली घटना को बी मान सकते हो या ई मान सकते हो, एफ मान सकते हो, E1, इफ F2 या E2, कुछ भी मानना चाहो तो, क्योंकि नाम है ना, नाम तो आप किसी को, अपने फ्रेंड को कोई भी बोल देते हो ना, तो नाम तो है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक। तो कि आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली घटना का हमने नाम दे दिया ई। ई क्या है कि विद्यार्थी हिंदी का विद्यार्थी, पहले हमने ई घटना मान लिया कि विद्यार्थी जो है वो हिंदी का अखबार अखबार पढ़ता है, ठीक। गोची पोची हो गया, आप इसको सही से लिख लेना, ठीक। उसके बाद दूसरा हम लोग लिख लेते हैं कि विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश का अखबार पढ़ता है, इंग्लिश का अखबार अखबार पढ़ने की घटना मान सकते हैं, ठीक। घटना माना तो घटना। तो यानी कि प्रायिकता ऑफ ई मतलब कह रहे हैं कि ना विद्यार्थी, यहाँ पर कहते हैं कि 75% विद्यार्थी हिंदी का है, मतलब कि हिंदी का जो अखबार पढ़ता है, तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो प्रायिकता है वो 75% सवाल में दे दिए हैं, ठीक। तो 75/100 बताया ना हमने कि जो दिए होते हैं इसको भाग करोगे तो, यानी देखो परसेंटेज को अगर हटाओगे तो बटे में 100 नीचे लग जाता है, ठीक। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर इसको भाग करोगे तो 0.75 हो जाएगा, ठीक। तो बताया ना कि जो परसेंटेज दिए होते हैं वो मतलब उसका प्रायिकता दिए है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो प्रायिकता ऑफ एफ दिया गया है ये भी दिया गया है, क्योंकि देखो इसमें कहते हैं ना कि प्रायिकता ऑफ एफ क्या है, अंग्रेजी का जो है वो 25% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ठीक। तो यानी कि P ऑफ प्रायिकता ऑफ F कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 0.25 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद और क्या दिए हैं, यहाँ पर कहते हैं कि दोनों अखबार पढ़ते हैं,
तो भैया जब दोनों हो, मतलब कि ई घटना भी हो और एफ घटना दोनों, अगर दोनों में कॉमन, ई क्या है देखो, ई और एफ क्या है, ये इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, ई और एफ होता है हमारा जो ई में भी कॉमन हो और एफ में भी कॉमन हो, ठीक। तो मतलब कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों पढ़ते हो, भाई हिंदी का भी पढ़ता हो अंग्रेजी का भी पढ़ता हो, इसका मतलब हुआ कि ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप बता रहे हैं, ठीक। इसका प्रायिकता भी दे दिए है 15%, तो हम लोग इसको हटाएंगे परसेंटेज को, बटे में 100 कर देंगे, इससे भाग कर देंगे तो ये 0.15 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो अब यहाँ पर आप लोग फंसोगे कैसे, देखो अगर आपने देख रखा हो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि मतलब सवाल में पूछा क्या गया है, ठीक। इसमें देखते हैं तो सवाल में पूछ रहा है कि भैया प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी का है और ना ही अंग्रेजी का पार पड़ती है, ठीक। देखो यहाँ पर ए नंबर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्रायिकता पूछ रहे हैं, यानी कि हिंदी का, हिंदी मतलब एच, यहाँ पर हमने क्या रखा है, यहाँ पर इसको प्रायिकता ऑफ एच मान लो, ठीक। इसको प्रायिकता ऑफ ई मान लो, तो देखो यहाँ पर मैंने ई और एफ मान लिया, ये क्या मान लिया, ठीक। तो अब सुनो, ठीक है हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रायिकता ऑफ एच है, ये प्रायिकता ऑफ ई है, ये प्रायिकता ऑफ एच इंटरसेक्शन ई है, जो कि हम लोगों ने एफ ही लिख डाला, मतलब ई और एफ समझ के लिख डाला था, ठीक। कोई बात नहीं, चलो अब लोग समझ गए, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, प्रायिकता कब पूछ रहे हैं, प्रायिकता पूछ रहे हैं कि भैया वो ना तो हिंदी का पढ़ता है, देखो जिस जो घटना, जैसे कि मान लो एच घटना होने की हम लोग एच माने हैं, ठीक। और एच के घटना के ना होने के, तो इसको हम लोग एच डैश मान लेते हैं। एच डैश का मतलब क्या हुआ कि एच घटना नहीं होती है, ठीक। तो कहते हैं प्रायिकता ज्ञात करो कि एच नहीं होती है, और कहते हैं ना और के स्थान पर इंटरसेक्शन लगा दो, और ठीक, और या कहीं पर अगर मिल जाए तो उसके स्थान पे यूनियन लगा दो, ठीक। और एफ मतलब जो ई घटना है, दूसरी वाली जो घटना हमने ई माना है, ये भी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया एच क्या है हमारी, विद्यार्थी हिंदी का अखबार नहीं पढ़ता है, मतलब, और ई डैश का मतलब हुआ कि विद्यार्थी अंग्रेजी का अखबार भी नहीं पढ़ता है, ठीक। चलो ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने इस टाइप से बताया था कि यहाँ पर ये सूत्र मैंने बताया था, सूत्र बताया था कि ई, जैसे कि मान लो एक ई घटना है, मान लो एक एफ घटना है, इस इंटरसेक्शन में लिखे गए हैं, अगर ये डैश हैं तो इनके स्थान पर मैंने दो सूत्र बता रखे हैं। एक सूत्र मैंने बताया था कि ये हो जाता है प्रायिकता ऑफ ई डैश इंटू में प्रायिकता ऑफ एफ डैश, दूसरा मैंने सूत्र बता रखा है इसके स्थान पर 1 - प्रायिकता ऑफ ए मतलब ई और यूनियन में एफ, ये सूत्र होता है जब इस तरीके से लिखा होता है, ठीक, जब दोनों के ना होने की पूछ लिया जाए तो। अब यहाँ पर आप अगर इसके पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो आप सोचोगे कि चलो हम लोग अगर आपका मूड नहीं है कि इस वाले सूत्र से लगाएं, अगर आपका मूड नहीं है कि इस वाले सूत्र से लगाएं तो आप ये वाला लगा दोगे, जो कि आपका सवाल यहाँ पर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां पर ध्यान से सुनोगे तो मैंने ये भी बता रखा है कि भैया जब ई वाली घटना और ई वाली घटना दोनों मतलब जो घटना है वो स्वतंत्र घटनाएं हो, तभी ये वाली सूत्र अप्लाई करना। अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तो हमें ई वाली सिर्फ घटना मतलब ये वाला सूत्र ही सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पर भैया ई और एफ और कोई भी घटना, कोई दो घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं है, इसको चेक करने का मैंने तरीका बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इसके बराबर आ जाए तो फिर ठीक है नहीं तो नहीं है। अगर यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस सूत्र का अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर इस सूत्र को लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे 1 - पी प्रायिकता ऑफ एच यूनियन में ई हो जाएगा, ठीक। और इनका वैल्यू निकालने के लिए प्रायिकता ऑफ एच यूनियन में ई निकालने के लिए इसके स्थान पर सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ एच प्लस में प्रायिकता ऑफ ई होता है माइनस में प्रायिकता ऑफ एच इंटरसेक्शन में ई होता है, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ पर इन सबका वैल्यू हमें पता है, उठा के रख दो यहाँ पर फिर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ एच हमें जो कि पता है कितना है 75% है, तो 75 बटे में 100 कर दो, माइनस में प्लस में प्रायिकता ऑफ ई ये भी पता है कितना है 25% है, 25/100 कर दो, माइनस में प्रायिकता ऑफ एच इंटरसेक्शन ई ये भी हमें पता है कितना 15% है, तो यहाँ पर 15/100 कर देंगे और सबका हर बराबर है, तो 75 प्लस में 25 माइनस में 15 जो कि कितना हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा नीचे, तो
75 और 25, 75 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 20 100 हो जाएगा, 100 में से 15 घटा लेंगे तो कितना 85 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 85 बटे में 100 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा अगर इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.85 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर बी पूछते हैं। बी नंबर में देखो क्या है, बी नंबर में कह रहे हैं कि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, ये चीज हमें पता है। मतलब सवाल बोल रहा है कि हिंदी का अखबार पढ़ता है, ये चीज हमें पता है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रयत्न क्या कीजिए। मतलब ये कहते हैं कि हमें हिंदी का अखबार पढ़ता है, ये हमें पता है, अब उसके अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की प्रयत्न ज्ञात करो। ठीक, यानी कि प्रयत्न किसका पूछ रहे हैं, इस सवाल में प्रयत्न पूछ रहे हैं, प्रयत्न ऑफ एच, यानी हिंदी का अखबार पढ़ता है। ठीक, तो ये चीज हमें पता है, यानी एच वाली घटना हमें पता है। जो घटना में पता होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो नहीं पता होता है जिसका या फिर मतलब जो प्रयत्न पूछा जाता है वही घटना में नहीं पता है। ठीक, तो उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं जिसका पूछा जाए, और जो चीज पता होता है, जो चीज यानी दिया होता है, उसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक, इसके पहले वाले प्रश्नावली 13.1 में मैंने बता रखा था सा प्रतिबंध प्रायिकता कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रश्नावली 13.1 में बता रखा है। ठीक, नहीं देखे हो तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। ठीक, उन पे चलो, ई वाली घटना हमसे पूछ रहे हैं, तो ई वाली घटना को ऊपर लिखेंगे, और यानी इसका वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। ठीक, चलो इसका वैल्यू हम लोग अगले पेज में निकालते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ई बटे में एच, ये पूछ रहे हैं तो इसके स्थान पर सूत्र क्या हो जाता है, प्रयत्ता ऑफ एच इंटरसेक्शन में ई। ठीक, और बटे में नीचे जो होता है वही उसी का प्रयत्ता लिख देते हैं। ठीक, प्रयत्ता ऑफ एच हो जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू 15% दिया गया है, और प्रयत्ता ऑफ एच यानी कि एच क्या है, हिंदी का अखबार। ठीक, इसमें दिया गया 75%। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देंगे 75 बटे में 100 लिख देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको सॉरी, तो देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा ना, 5 दूनी 10, 0.2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर सी लगाते हैं। सवाल नंबर सी में क्या कहा गया, इसमें कहते हैं कि यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, मतलब अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ये इस आदमी को, ये इस सवाल वाले को यानी पता है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। ठीक, हिंदी का अभी अखबार, जस्ट 1 सेकंड, कहाँ गया, देखो प्रयत्न ऑफ, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे एच वाला पूछ रहे हैं, मतलब हिंदी का भी अखबार पढ़ने होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, ये चीज पता है, इसको नीचे लिख देंगे, बराबर में इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रयत्न ऑफ एच इंटरसेक्शन में ई हो जाएगा, बटे में ऊपर वही होता है चाहे ऊपर नीचे हो। ठीक, नीचे वाला जो नीचे है, ठीक, वही प्रयत्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका सूत्र हमें पता है, देखो ये 15/100 है, और प्रयत्न ऑफ ई दिया गया है, ये 25% दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 25/100 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारा 15/25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दे 15, 5 पचा 25, 3/5 हो जाएगा। तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको क्या करो, अगर अगर आपका आंसर सवाल में परसेंटेज में दिया गया है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100 होता है, तो इसके स्थान 20 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक, और अगर इसमें पूछ रहे हैं तो 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, यानी ये हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग सवाल नंबर 17 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल नंबर 17 में कहते हैं कि किसी दौड़ में किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, और बी के जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो ए है और बी है, इनमें से कोई भी नहीं जीत पाया। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल नंबर एक को हम लोग ई मान लेते हैं घटना, एक को हम लोग एफ मान लेते हैं। तो एक घटना मान लेते हैं कि भैया जीत जीतने की घटना। ठीक, ए के जीतने की घटना मान लेंगे, और यहाँ पर मान लेंगे हम लोग कि बी के जीतने की घटना। तो प्रायिकता ऑफ ई यानी कि ए के जो जीतने की घटना दिया, मतलब जो प्रायिकता दिया गया 1/3 दिया गया है, और बी के जीतने की प्रायिकता जो दिया गया है यानी पी प्रायिकता ऑफ एफ, ये कितना दिया है, 1/4 दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर इनके न जीतने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता करें कि ई डैश और तथा के स्थान पर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, मतलब ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अब देखो यहाँ पर कहते हैं कि ना ए जीत पाया ना बी जीत पाया, इनमें से कोई भी नहीं जीत पाया, यानी प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं जीत पाया, जब यानी ई और एफ दोनों घटनाएं हो ही नहीं पाई। ठीक, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बता रखा था कि अगर प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए
तो वो जो दोनों घटनाएं होती हैं यानी दोनों अपवर्जी घटनाएं, मतलब स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक। स्वतंत्र घटना नहीं है तो यहाँ पर सूत्र रखेंगे 1 माइनस प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रैक्टा ऑफ, सॉरी इंटरसेक्शन तो है, यूनियन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। अब यूनियन इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रैक्टा ऑफ ई एंड यूनियन एफ, इसका वैल्यू निकालेंगे प्रैक्टा ऑफ ई हो जाता है, प्लस में प्रैक्टा ऑफ एफ हो जाता है, माइनस में प्रैक्टा ऑफ ए ई और इंटरसेक्शन एफ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इसके स्थान पर हमारा सबका वैल्यू पता है 1/3 है, इसका वैल्यू कितना है हमारा 1/4 है, इसका वैल्यू कितना है 0 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4×3=12, तो 4 का नाम 4 प्लस में 3 का नाम 3, हर बराबर करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 4×3=7, 7/12 हो जाएगा, ठीक। इसको उठा के रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर में 1 माइनस 7/12 आ जाएगा, ठीक। इसका वैल्यू रखेंगे, 7 का नाम 7 हो जाए, 12 का नाम 12 माइनस 7/12 कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग सवाल नंबर 18 पढ़ते हैं, ठीक। 18 नंबर सवाल में कहते हैं कि किसी पद पर ए की नियुक्ति की प्रायिकता इतना है और बी की नियुक्ति की जो प्रायिकता इतना है, तो उनमें से केवल एक की नियुक्ति होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर घटना इसमें भी मान लेते हैं कि यहाँ पर चलो यहाँ पर ए ही नाम दे देते हैं, ठीक। तो मतलब ए घटना मान लेते हैं जो है कि ए की नियुक्ति नियुक्ति होने की घटना और बी वाली घटना मान लेते हैं कि बी की नियुक्ति होने की घटना। तो प्रायिकता ऑफ ए ये दिया गया है, कितना दिया गया है, यानी ए की नियुक्ति हो जाती है 1/3, बी की नियुक्ति हो जाती है 1/2/5 है, ठीक। और उनमें से किसी एक की नियुक्ति हो पाती है, तो किसी एक की हो पाती है भैया, कंफर्म नहीं किया गया है कि पहले वाले की नियुक्ति हो जाता है कि दूसरे वाले की नियुक्ति हो जाता है, ठीक। किसी एक की होती है, हो सकता है कि पहले वाले का नियुक्ति हो गया हो और दूसरे बंदे का नियुक्ति नियुक्ति मतलब सिलेक्शन, मतलब पहले बंदे को हो सकता है सिलेक्शन हो गया हो, दूसरे का ना हुआ हो सकता है। मान लो एक कमरे में एक कमरे में दो लड़के थे, है ना, दोनों क्या कर रहे थे, किसी किसी नौकरी के लिए एसएससी कोचिंग कर रहे थे मान लो, ठीक, या यूपीएससी कर रहे थे, जो भी मान रहे थे, ठीक। अब दोनों रूममेट थे, मतलब एक ही रूम में थे। अब यहाँ पर हो सकता है कि उनमें से कहते हैं उनमें से कोई एक बंदा सिलेक्ट हो गया, ठीक, बन गया आईएएस टॉपर, ठीक। अब यहाँ पर उसमें से क्या कहते हैं, उसमें से कहते हैं कि अब ये नहीं पता चल रहा कि मान लो रमेश और मोहन था, अब ये नहीं पता कि रमेश मतलब किसी एक ने, रमेश या मोहन, उनमें से किसी एक की नियुक्ति हो गया, कोई एक आईएएस टॉपर बना। अब ये नहीं पता कौन सा, रमेश बना कि मोहन बना, रमेश बना कि मोहन। हो सकता है कि रमेश बना मोहन ना बना हो सकता है कि मोहन बन गया हो, रमेश अभी खाली रह गया हो। भाई किसी एक की हुआ है, हो सकता है कि रमेश हो गया हो, ठीक। तो अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, आप यही संभावना लगाओगे ना, यार हो सकता है मोहन हुआ, रमेश ना हुआ हो। कोई अगर आपसे बताए किसी एक का सिलेक्शन हो गया, क्या होगा, हो सकता है कि मोहन को हो गया हो, रमेश का ना हुआ हो, या हो सकता है कि रमेश को हो गया हो, मोहन ना हुआ, यही तो हो सकता है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ए की नियुक्ति होती है, इसको घटना ए माना है, हो सकता है पहले बंदे का नियुक्ति हो गया और दूसरे बंदे का नियुक्ति नहीं हुआ, या हो सकता है कि पहले बंदे का नियुक्ति ना हुआ हो, दूसरे बंदे का नियुक्ति हो गया, ठीक। जिसकी नियुक्ति हो गया वो घटना हमने सिंपल सा बी मान रखा, ए मान रखा, ठीक। ये है। अब यहाँ पर क्या करें हम लोग, ठीक, कौन सा सूत्र लगाएं, मतलब क्या करें। अब यहाँ पर कैसे पता करें कि यहाँ पर जो हमारी ए वाली घटना है, जो बी वाली घटना है, क्या वो स्वतंत्र है या नहीं है, ठीक। अब इसको देखो, इसको ऐसे समझो, देखो अब जैसे कि मान लो कि आपका रूममेट है, मोहन है, रमेश है, एक लोग मोहन हो, एक लोग रमेश हो, ठीक। अब यहाँ पर भैया ये बताओ कि देखो मैंने स्वतंत्र घटना कब बताया था, स्वतंत्र घटना कब होता है, जब किसी एक के होने या ना होने से किसी दूसरे पर फर्क ना पड़े, वही होता है स्वतंत्र घटना। भाई स्वतंत्र का मतलब इसके पहले वाले वीडियो में समझा रखा, नहीं देखो तो जाओ देख लो, ठीक। स्वतंत्र होने का मतलब क्या हुआ है कि अगर ए वाली घटना के होने से बी वाली घटना अगर रुक जाती है, मतलब फर्क पड़ता है, और अगर ए वाली घटना होने से बी का सिलेक्शन नहीं होता है, या पहले वाले को होने से यानी कि बी का होने से अगर ए का सिलेक्शन नहीं होता है, तो मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब इसका मतलब कि वो स्वतंत्र घटना नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो क्या दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, भाई एक घटना क्या माना आपने कि ए का सिलेक्शन हो जाता है। अब ये बताओ यहाँ पर देखो, अगर रमेश है तो रमेश अगर सिलेक्ट हो जाता है, या फिर रमेश है
तो क्या रमेश के होने से मोहन का सिलेक्शन रुक सकता है? भाई मोहन का सिलेक्शन कब होगा? अगर मोहन बहुत तेज पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, के अंदर उसको सिलेक्ट होने की क्षमता है, एग्जाम पास करने की क्षमता है, तभी भाई मोहन, मतलब उस मोहन का सिलेक्शन होगा। और रमेश के पास भी अगर एग्जाम को पास करने की क्षमता है तभी उसका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा पढ़ेगा तो सभी सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ पर ये बताओ, क्या रमेश के होने से उसका सिलेक्शन रुक सकता है? नहीं रुकेगा भाई, वो तो उसके उसके योग्यता पर, उसके जो उसके अंदर की जो क्षमता है उस पर डिपेंड करता है उसका सिलेक्शन, ठीक? ना कि इनके होने से, रमेश के होने या ना होने से कोई फर्क उसके सिलेक्शन पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दोनों घटनाएं हैं वो स्वतंत्र है, क्योंकि ए के होने से बी के मतलब ए के जो ए वाली घटना है उसके होने से बी वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बी के होने से ए वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन के होने से रमेश पर, रमेश के सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यार रमेश है उसके होने से मोहन के सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब दोनों घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। भाई आपका सिलेक्शन हो रहा है तो होने दो, मुझसे क्या मतलब है, या मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो तुमसे क्या मतलब है, ठीक? कोई बात नहीं है, कोई भी सिलेक्ट हो भाई, हो सकते हो, ठीक? चलो ठीक है, दोनों घटनाएं कुल मिला के स्वतंत्र है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ ए इंटू में प्रैक्टिस ऑफ बी डैश, प्लस में यहाँ प्रैक्टिस ऑफ ए डैश इंटू में प्रैक्टिस ऑफ बी लिख सकते हैं, सिंपल सा। प्रैक्टिस ऑफ ए, ठीक है, इंटू में अगर इसके ना होने की प्रैक्टिस, तो 1 माइनस इसके होने की प्रैक्टिस क्या है, पी बी है। उसके बाद उसके बाद प्लस में प्रैक्टिस ऑफ ए डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रैक्टिस ऑफ ए, ठीक? और इंटू में प्रैक्टिस ऑफ बी लिखा हुआ है, ठीक? चलो सबका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू पता है, प्रैक्टिस ऑफ ए कितना है, 1/3 है। उसके बाद इंटू में ये कितना है, 1 माइनस प्रैक्टिस ऑफ बी, यानी कितना है, 2/3 है, हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्रैक्टिस ऑफ ए कितना है, 1/3 है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ बी, ये कितना हमारे पास है, 2/5 है, ठीक है। चलो 1/3 इसको सॉल्व करते हैं, 5 का नाम 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 का नाम 3, -1 बटे में 3, यहाँ पर हो जाएगा 2/5। इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 इंटू में 5 में से 2 घटाएंगे, 3 हो जाएगा, बटे में 5 जाएगा, प्लस में 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इंटू में 2/5 जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 का नाम 3, प्लस में 2 दूना 4, हर बराबर है, 5 3 15 नीचे हो जाएगा, तो 4 3 7 बटे में 15 हो जाएगा, ठीक? यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 आपका है, तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 19 है ना, इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि ताशों के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से एक पत्ता यादरच्छा निकाला जाता है कि प्रज्ञता ज्ञात कीजिए कि पत्ता भैया बेगम या काले रंग का है। मैंने बताया था, अगर या बोल दे तो समझ जाओ वहां पर यूनियन लगाना है, ठीक? या फिर प्लस लगाना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो घटना मान लेते हैं, एक घटना ई मान लेते हैं और एक घटना एफ मान लेते हैं, ठीक? ई घटना क्या मानेंगे, वही इसमें कहते हैं ना, दो पत्तों में निकाला जाता है, एक ये वाला पत्ता होने का, एक काला होने का, ठीक? तो यहाँ पर लिखो कि पत्ता पत्ता काला, काले रंग का होने की घटना, काले रंग के होने की घटना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम लोग मान लेंगे कि पत्ता 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 बेगम, बेगम के होने की घटना, ठीक? ये हो जाएगा। अब यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों के, दोनों में कॉमन हो, ठीक? मतलब पत्ता कॉमन का मतलब क्या हुआ, पत्ता काला रंग का भी हो और वो बेगम भी हो, ठीक? तो यहाँ पर लिखते हैं काला, काले रंग का तथा बेगम भी हो, मतलब काले रंग का बेगम कह सकते हो, ठीक? काले रंग का भी हो और बेगम भी हो, और मतलब बेगम भी हो, ठीक? तो बेगम भी हो, ठीक? तो काले रंग का भी हो तथा बेगम भी हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस निकाल लेते हैं, तो प्रैक्टिस ऑफ ई कितना हो जाएगा, टोटल 52 पत्ता है। अब 52 पत्ते में काले रंग के कितने होते हैं, 26 होते हैं, सिंपल से सबको पता है। तो 26 बटा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 1/2, 26 का नाम 26, 26 दूना 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टा ऑफ एफ कितना हो जाएगा, प्रैक्टा ऑफ एफ कितना होता है, पत्ता बेगम का, तो बेगम के पत्ते कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 बटा यहाँ पर पूरा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/52 हो जाएगा, 4 एक नाम 4, और यहाँ पर 13 चौको 52, 1/13 हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर काले रंग का भी हो और बेगम भी हो, तो काले रंग की बेगम कितने होते हैं पूरे पत्ती में, जाके देख लेना, ठीक?
काले रंग के बेगम दो ही होते हैं, ठीक। 2 बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 बटा टोटल 52 होते हैं, 1 बटा 26 हो जाएगा, ठीक। 13 का नाम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 13 दूना 26, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्वतंत्र घटना है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमसे सवाल में पूछा गया है, देखो यहाँ पर अगर आप चेक मतलब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसके स्थान पर क्या होता है, अगर स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ये वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू 1/3 है, इसका 1/2 है। तो यहाँ पर और ये हमारा जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, कितना 1/26 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 13 का मतलब 1 का नम 1, 13 दूना 26 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब कि ये स्वतंत्र है, ठीक। तो जस्ट 1 सेकंड इसको हम लोग को मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि पत्ता बेगम को, तो बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता हमने क्या मतलब घटना हमने क्या माना है, इसका मतलब प्रायिकता हमने क्या माना है, तो यहाँ पर इसका मैंने घटना जो क्या माना है, घटना मैंने हमने मान रखा है एफ, तो यानी कि ई और यूनियन एफ, ठीक। ये पूछ रहे हैं या के स्थान पर आपको यूनियन लगा देना है, तो बेगम का प्रायिकता हो यानी चाहे आप इसको एफ यूनियन ई लिखो या इसको लिखो, ठीक, दोनों बराबर, दोनों को मतलब वही है, ठीक। तो यहाँ पर हमें ये वाला पूछ रहे हैं, ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक। तो बेगम वाला हमने घटना ई मान रखा है, इसको हमने यानी एफ मान रखा है। तो बीच में जो या है, या के स्थान में हमें यूनियन लगा देना है, यानी इसका वैल्यू हमें पूछ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा हमें इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हमने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा एफ माइनस में प्रायिकता ऑफ ए यूनियन में इंटरसेक्शन में ये हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वैल्यू अगर यहाँ पर सवाल में सबका वैल्यू दिया गया है तो सिंपल से यहाँ पर आपको सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 और इसके स्थान पर 1/30 है, माइनस में 1 बटा यहाँ पर 26 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का नाम 13 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बटे में 13 में 26 हो जाएगा, नीचे नीचे क्या नहीं गुणा कर देंगे, ठीक, माइनस में 1/26 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना 13 2 15 हो जाएगा, 15 बटे में 26 हो जाएगा, माइनस में दो, देखो दोनों घर बराबर है, माइनस के एक सीधा ऊपर कर दो, ठीक। बटे में यहाँ पर जाएगा 14, 14 बटे में 26 हो जाएगा, 26 को उसको काटेंगे 2 7 14 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 7/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, खत्म। चलो हम लोग अब यहाँ पर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं, ठीक। तो ये सवाल नंबर 20 है। सवाल नंबर 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो पासे पर विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पासे पर ना, मतलब कहते हैं कि यदि एक पासे का जोड़ा, मतलब पासों का एक जोड़ा का मतलब हुआ कि दो पासों का, ठीक, दो पासों को उछाला जाता है। अगर देखो एक पासा क्या होता है, या तो 2 आ गया तो 3 आ गया तो 4 आ गया तो 5 आ गया तो 6 आएगा, ठीक। ऐसे ही आ सकते हैं। इस पर क्या होता है, विषम अभाज्य मतलब एक ये हो गया, एक 5 हो गया। देखो विषम अभाज्य मतलब जो खुद से कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, ठीक। वही मतलब ऐसा विषम हो, मतलब विषम भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य होने का मतलब जो खुद से कटे, किसी दूसरे से न कटे। तो भैया 3 विषम है और 5 विषम है, तो 3 भी खुद से कटता है, 5 भी खुद से कटता है। या तो एक अभाज्य का मतलब हुआ या तो एक से कटे या तो खुद से कटे, ठीक, वही अभाज्य होता है। तो मतलब 2 हो गए, ठीक। तो टोटल यानी कि विषम अभाज्य होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका हो जाएगा 1/3। क्यों, क्योंकि देखो 2 होते हैं, टोटल कितने 6 होते हैं, 1/3 हो जाएगा। मतलब कि विषम अभाज्य पहले पासे पर विषम अभाज्य होने की प्रायिकता हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। फिर कहते हैं कि दो पासा उछाल, मतलब जोड़ा मतलब होता है कि एक पासा उछाले, एक पैसा पासा उछाले, ठीक। और दोनों पर सेम ही पूछ रहे हैं कि विषम अभाज्य होने की प्रायिकता। तो एक पर 1/3, दूसरे पर भी हमारा 1/3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/3 बराबर में 1/9, जो कि आपका डी नंबर सवाल हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर 21 नंबर सवाल सॉल्व कर लेना। चलो अच्छा बता देते हैं। देखो इसमें पूछ रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसमें कह रहे हैं दो घटनाएं ए और बी क्या है, मतलब दोनों स्वतंत्र घटना है, ठीक। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटना है, तो बताओ ए और बी अपवर्जी घटना है, तो भैया स्वतंत्र अलग होता है, अपवर्जी अलग होता है। अगर स्वतंत्र घटना है तो फिर अपवर्जी कहाँ होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसका इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रायिकता ऑफ ए डैश एंड प्रायिकता ऑफ वी डैश अगर होता है, या फिर ए डैश, ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक। बात वही दोनों का। तो इसके क्या होता है, प्रायिकता ऑफ ए डैश इंटू में प्रायिकता ऑफ वी डैश हो जाएगा, ठीक, ये होगा। या इसी चीज को आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए, इसको लिख सकते हो इंटू में 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये तो लगभग लगभग सूत्र सही लिखे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं, यहाँ पर प्लस लिख दिए हैं, जो कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ठीक। अगर माइनस होता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन माइनस नहीं लिखे हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक।
उसके बाद अगर स्वतंत्र घटना है तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, अगर बराबर होंगे तो फर्क पड़ने लगेगा दोनों में, ठीक, पढ़ना, है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत मतलब कट जाएगा, मतलब कि ये भी नहीं सही है। अब जब दोनों सही ही नहीं है तो नीचे एक फिर ऑप्शन लिखा है उपरयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, उपरयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, और यानी कि यही ऑप्शन सही है, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो, ये जो प्रश्नावली पूरा समाप्त हो चुका है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अपना नंबर लाइए। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।